नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, जब से बांग्लादेश में शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में जब वो आई, उसके बाद बांग्लादेश और भारत में किस तरीके की रिश्ते, एक तनाव बिना कहे शब्दों में देखने को मिल रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन इस बीच बांग्लादेश सरकार की ओर से, जो अंतरिम सरकार बनी है, उसकी ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके क्या मायने होंगे? 2 जो राजनयिक थे भारत में, उनको उनके पद से हटा दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से, यानी समय अवधि समाप्त होने से पहले ये डिसीजन लिया गया। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस खान की सरकार ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया और अपने देश वापस बुला लिया। अब न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों से जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके कार्यकाल में रखे गए जो राजनयिक हैं, उनको हटाया जा रहा है। अब सिर्फ राजनयिक ही एम्बेसी से नहीं हटाए जा रहे हैं, बल्कि बड़े-बड़े पदों पर जो रहने वाले बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। और ये जो सरकार है, नई सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, वो अपने लोगों को, अपने द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों को इन बड़े पदों पर रख रही है। अब आप सभी जानते हैं कि शेख हसीना जो ब्रिटेन जाने वाली थी, वो भारत में रह रही हैं और भारत में वो रह रही हैं, लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इधर जो बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी है, लक्ष्मी, उनकी तरफ से मांग की गई है कि शेख हसीना को भारत आ जाना चाहिए। उनका शेख हसीना का जो राजनयिक पासपोर्ट है, वो भी बांग्लादेश की सरकार ने रद्द कर दिया है। तो ऐसे में जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जो संधियां हैं, उसके मुताबिक उनके प्रत्यर्पण का एक मामला भी उठ सकता है बांग्लादेश में। निश्चित तौर पर तो देखिए, ये जो थी पहले दिन से इस तरीके की खबरें आ रही थी, चूंकि शुरुआत में आपने देखा कि ये था कि क्या वो सिर्फ यहाँ पर कुछ घंटे रुकेंगी, उसके बाद वो किसी दूसरे देश में जाएंगी। हालांकि कहीं से भी इस तरीके की हरी झंडी उनको नहीं मिली, लिहाजा हम देख रहे हैं कि वो भारत में ही जो है वो अपना कितना समय उनको लगेगा, अभी ये कंफर्मेशन भी नहीं है। लेकिन इस कदम को लेकर लगातार बांग्लादेश कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। 42 हत्या के केस भी उनके खिलाफ दर्ज हो गए हैं। ऐसे में आप सोचिए कि उनको एक आप कह सकते हैं आरोपी के साथ साथ उनको इन तमाम हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, जो अंतरिम सरकार बनी है उसकी ओर से। तो क्या आने वाले दिनों में, जैसा कि आपने कहा, कि क्या प्रत्यर्पण की भी मांग हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भारत का उस वक्त क्या स्टैंड होगा, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के अभी हाल ही के दिनों में 50 केस शेख हसीना पर हुए हैं, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया। उसमें से ज़्यादातर केस, 42 केस तो सिर्फ हत्या के ही हो गए हैं। अब शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो संकेत ये आया है कि जो शेख हसीना है, वो भारत में ही रहेगी। एक वक्त पहले भी ऐसा आया था, जब मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के पिता समेत उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना उस दौरान अपने पति और अपनी बहन के साथ भारत में कई अरसे तक रही, कई वर्षों तक रही। लेकिन अब वो वक्त क्या आएगा, जैसे पिछली बार शेख हसीना वापस अपने देश चली गई थी, क्योंकि इस बार स्थिति अलग है। इस बार शेख हसीना वहां से भागकर आई हैं, अपनी जान बचा कर आई हैं। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। वहां पे स्थिति ऐसी बन गई कि बांग्लादेश छोड़ करके शेख हसीना को भागना पड़ा। अभी जो मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने 25 तारीख को यानी कि कल ही उन्होंने एक संबोधन भी दिया अपने देश के नाम। चूंकि आज जन्माष्टमी है, बांग्लादेश में भी जन्माष्टमी जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पहले बनाते थे वैसे अभी बनाएंगे, लेकिन अभी अल्पसंख्यकों के लिए हालात बदले। बिल्कुल, देखिए, हाँ, आपने कहा कि बदले हैं, कुछ स्थितियाँ लग रही हैं, लेकिन अभी जो मैं सुबह की खबर बता रही हूँ, जो कल की जो अपडेट है, वो ये है कि अभी भी कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं के घर, हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। रात को ही ये खबर सामने आई कि राधा कृष्ण मंदिर की दान पेटी को चोरी कर लिया गया और वहां से मूर्तियों को चोरी कर लिया गया। तो जो हमले हैं मंदिरों पर, वो भी लगातार हो रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है। चीखें जो महिलाओं की हैं, जो उनका रोना है, वो कहीं न कहीं तस्वीरों के ज़रिए सामने आ रहा है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और हालाँकि उधर से भी यूनुस की ओर से भी ये कहा, मोहम्मद यूनुस की ओर से भी ये कहा गया कि निश्चित तौर पर हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। और तभी जब 25 तारीख को यानी कि कल उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनको भरोसा देना चाहते हैं कि आप इस देश में सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन बड़ा
बड़ा सवाल ये है कि अब जब राजनयिकों को हटा लिया गया और भारत की तरफ से भी एक कदम उठाया गया है, भारत ने भी बांग्लादेश में जो भारतीय दूतावास है वहां पर कहा है कि जो गैर जरूरी लोग हैं जिनकी वहां जरूरत नहीं है अभी, उनको भारत वो वापस भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर जो रिश्ते हैं, चूंकि शेख हसीना भारत में है, और क्या ये मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से जानबूझकर किया गया कदम है या फिर ये उस कदम का हिस्सा है जो बाकी देशों से भी राजनयिक हटाए गए हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले वक्त में क्या ये हमले जो कि भारत की तरफ से एक अपील की गई है, खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर रुके, तो क्या वो रुकेंगे? निश्चित तौर पर इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल वहां हिंदुओं को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर बहुत ज्यादा हालात बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन पर हमले लगातार हो रहे हैं। इस बीच ये भी समझना होगा ज्योति, क्या हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या शेख हसीना अमेरिका में होने वाले इलेक्शन का भी इंतजार कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ओर से ये कहा गया कि जो तख्ता पलट हुआ है, जो हालात वहां बने हैं, जिस तरीके से उन्हें देश छोड़ना पड़ा, उनके खिलाफ जो माहौल बना, उसमें अमेरिका की भी एक बड़ी भूमिका उनको नजर आती है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई। तो क्या, क्योंकि जिस जगह पे एयरबेस बनाने की बात अमेरिका ने की, वहां पर शेख हसीना ने साफ तौर पर मना कर दिया, और वो एक बड़ी वजह रही कि अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ रहा। क्या वहां के इलेक्शन के बाद कुछ हालात ऐसे लगते हैं कि शेख हसीना के लिए बदलेंगे? देखिए, अमेरिका के इलेक्शंस और बांग्लादेश के इलेक्शंस हाँ। जो आने वाले वक्त में होने वाले हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि इस बात के संकेत खुद शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी दिए गए हैं कि स्थितियां जब बनेंगी तो मेरी माँ वापस जाएगी। हाँ। हालांकि उन्होंने पहले के वक्त में कहा था कि अब तो वो जाने का कभी नहीं मतलब आएंगी। नहीं है, वो कभी नहीं जाएंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट फिर बाद में बदला। उन्होंने कहा कि जब स्थितियां बनेंगी तो वो जाएंगी। अब ये स्थितियां फिलहाल कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में तो शेख हसीना के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। खुद मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो शेख हसीना है वो अपने रिजीम में, अपनी सरकार के वक्त में सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करके चली गई हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, स्ट्रक्चर एक बार फिर से खड़ा करना पड़ेगा, हर चीज़ को पर उन्होंने निशाना साधा, हर बिंदु को लेकर निशाना साधा शेख हसीना पर। चूंकि गुस्सा अभी भी ज्यादा है, ये गुस्सा आने वाले कितने सालों तक शांत होगा और फिर से शेख हसीना को याद किया जाएगा। चूंकि अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, उसकी बैकबोन को तोड़ने की कोशिश है। चुन चुन के एक एक नेता के घरों को आग लगाई जा रही है, निशाना बनाया जा रहा है, और वो जो नेता है वो छुपते छुपाते हुए फिरे। तो ऐसी स्थिति में शेख हसीना क्या आने वाले वक्त में फिर से मजबूत हो पाएंगी, और अमेरिका के इलेक्शंस का शेख हसीना की वापसी से किस तरह से कनेक्शन होगा, और शेख हसीना की पॉलिटिकल जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, ये देखना होगा। निश्चित तौर पर। और बांग्लादेश के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक को भारत से हटाना, उनको बर्खास्त करना समय से पहले, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।